सीधे लिए चलते हैं हम आपको इस कार्यक्रम में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहला प्राकृतिक कारण, दूसरा विभिन्न प्रक्रमों से कार्बन उत्सर्जन। प्राकृतिक कारणों को लें तो देश में अलग अलग इलाकों में इसके अलग अलग प्रभाव हैं। मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी चुनौतियां चौतरफा है। पहली है वर्षा काल के समय में और मात्रा में परिवर्तन। छत्तीसगढ़ में 2 दशक में औसतन प्रभावी बारिश 86 से घटकर 57 दिन रह गए हैं। 1250 मिलीमीटर से घटकर 900 और 1000 मिलीमीटर रह गया है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफानों में वृद्धि। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले पोस्ट मानसून चक्रवातों में 1 दशक में 20% की वृद्धि हुई है, जिसमें फेलिन, हुदहुद जैसे कम से कम 3 ऐसे बड़े चक्रवात आ रहे हैं जिनका लैंडफॉल उत्तर या दक्षिण होकर सीधा मध्य भारत में है। इससे धान और लघु वनोपज पर भारी नुकसान होता है। तीसरी है भूमि में सक्रिय कार्बन, एक्टिव कार्बन में आई निरंतर गिरावट। बढ़े हुए तापमान की वजह से खेतों में एक्टिव कार्बन का अपघटन हो रहा है, जिसमें 25 वर्षों में लगभग 25% कार्बन खेतों में कम हुआ है, जिससे उत्पादन के लिए ज्यादा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ी है। मुख्य फसल में होने वाले कीटों और फसल पेस्टिसाइड में वृद्धि। गर्मी की वजह से कीट जैसे भूरा माहू, तना छेदक अपने 2-2 साइकिल पूरा कर रहे हैं, जिससे पेस्टिसाइड ज्यादा लग रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि इन दोनों दो आयाम हैं। पहला फॉसिल फ्यूल, और चाहे पेट्रोल डीजल से कार्बन उत्सर्जन हो या बिजली बनाने वाले थर्मल पावर हाउस से चिमनियों का प्रदूषण, इससे निश्चित रूप से प्रदूषण बढ़ा है, तापमान बढ़ा है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन का अध्ययन व्यापक पैमाने पर होना चाहिए और उससे प्रभाव पड़ने वाले कृषि और वनों पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन किया जाए, और इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस अवसर पर सरगुजा जिले से बतौली विकासखंड के ग्राम बासाझाल में 15 स्वसहायता समूह की महिलाएं प्रसिद्ध सुगंधित धान जीरा फूल का उत्पादन कर मिलिंग करती हैं। महिलाओं द्वारा उत्पादित जीरा फूल चावल को जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है, जिससे इसकी लोकप्रियता और विपणन में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में लघु धान्य फसलें मिलेट के उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ मिशन मिलेट शुरू किया गया है। कोदो, कुटकी और रागी के समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था के साथ इसके वैल्यू एडिशन के लिए भी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा रही है। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 6000 से अधिक गांवों में स्थापित गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपया किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है, और इसमें वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अब तक लगभग 12 लाख क्विंटल से अधिक जैविक खाद का उत्पादन हमारे गौठानों में किया गया है। इसमें 10 लाख क्विंटल जैविक खाद क्रय कर किसानों के खेतों में उपयोग किया गया है। गोधन न्याय योजना का लाभ 1,80,000 पशुपालकों को हो रहा है। इसमें अनुसूचित जाति के 40%, अनुसूचित जनजाति के 8%, अन्य पिछड़ा वर्ग के 48% पशुपालक शामिल हैं। अन्य माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, अब पशुपालक को अभी तक के हम लोग 102 करोड़ 54 लाख रुपए का भुगतान कर चुके हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं आपके समक्ष राज्य से किसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के द्वारा केंद्र सरकार की पीडीएस योजना के अंतर्गत धान की खरीदी की जाती है, जिसमें हुए एमओयू के अनुसार समस्त प्लस चावल का उपार्जन भारत सरकार के द्वारा किया जाना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के फसलों में इनपुट सब्सिडी दी जाती है। भारत सरकार के सुझावों के अनुरूप अब इस योजना को क्रॉप न्यूट्रल करते हुए खरीफ के सभी फसलों को शामिल कर लिया गया है।
साथ ही इस योजना में वृक्षारोपण के लिए भी इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। खरीफ वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय पूल अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में केवल 24 लाख टन अरवा चावल लेने की अनुमति है, जबकि समस्त सरप्लस चावल लगभग 47 लाख मीट्रिक टन लेने का अनुरोध है। छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कुछ ऐसी किस्में हैं जिनके अरवा मिलिंग नहीं होती, अतः इसके निराकरण के लिए राज्य को उसना मिलिंग अरवा चावल की सरप्लस मात्रा के साथ साथ 23 लाख टन उसना चावल भी भारतीय खाद्य निगम के लिए करने का अनुरोध है। भारत सरकार समस्त सरकारी स्तर पर लंबित खाद्य सब्सिडी के कुल 3631.57 करोड़ में से 19-20 में 1024.79 करोड़ की दावा राशि अपेक्षित है, जिसे खाद्य मंत्रालय जल्द जारी करने का आग्रह है। छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष उपलब्ध सरप्लस 6 लाख टन धान से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान की सौगात देने के लिए आपको धन्यवाद। साथ ही एक और जानकारी आपके माध्यम से पूरे देश को देना चाहूंगा। जहां हम लोगों ने गौठानों से गोबर खरीदने की व्यवस्था की है, उससे वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट बना रहे हैं। अब हम लोग गोबर से बिजली उत्पादन की दिशा में बढ़ रहे हैं। 2 अक्टूबर को बापू की जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत हम लोग छत्तीसगढ़ के 4-5 गौठानों से करेंगे और इसको आने वाले कुछ महीनों में पूरे प्रदेश के सभी गौठानों में बिजली उत्पादन का कार्य हम लोग शुरू करेंगे, जिससे निश्चित रूप से ग्रीन एनर्जी की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जो आपकी सोच है और वैश्विक जो चुनौती है उसके सामना करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है और आगे भी चलेगी और इस वैश्विक चुनौती का सामना करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि 35 विशेष गुणों वाली फसल किस्मों तथा राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर को ऑनलाइन मोड में बटन दबाकर एक लघु फिल्म के साथ राष्ट्र को समर्पित करने की कृपा करें। अन्नदाता की समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत में उनकी अहम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की 20 वर्षों की सेवा यात्रा किसानी और गांव गरीब के बेहतरी के लिए समर्पित रही है। उनके नेतृत्व में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कृषि को आधुनिक बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। जैविक खेती, सिंचाई, फसल बीमा, कृषि सुधार कानून जैसे सभी कदम इस बात की मिसाल है। इस कड़ी में शामिल है उच्च गुणवत्ता और पोषण वाली बायो फोर्टिफाइड किस्मों एवं बदलती जलवायु के अनुरूप नवीनतम कृषि तकनीकों का विकास। इस वर्ष उच्च पोषक तत्वों से भरपूर रोगरोधी तथा जलवायु अनुकूल 35 किस्मों का विकास किया गया है, जैसे कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए चने की किस्म, साथ ही अरहर एवं सोयाबीन की कम अवधि में पकने वाली रोगरोधी किस्मों का विकास किया गया है। जलवायु अनुकूल धान की किस्में विकसित की गई हैं, जो रोग तथा खरपतवार नाशी प्रतिरोधी होने के साथ साथ क्षारीय भूमियों के लिए भी उपयुक्त है। अधिक प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन वाली गेहूं, बाजरा एवं मक्का की किस्में इस कड़ी में शामिल हैं। किरोवा, कोटू, विंग्ड बीन और बाकला की भी नई किस्म विकसित की गई है। तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए सरसों और सोयाबीन की उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का भी विकास किया गया है। कृषि में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में आज एक और नया अध्याय जुड़ रहा है। 58 करोड़ की लागत से रायपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक नए राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान की शुरुआत हो रही है। इसमें